अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स देखी थी हमने। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनकी जो स्पेसिफिक या आउटस्टैंडिंग फीचर्स आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि इनकी एक क्वालिटी है, एक इनकी एबिलिटी होती है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है इनकी या एबिलिटी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ब्रीफली डिस्कस करूँगी मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को। So, light from ordinary electric lamp is composed of waves vibrating in many different planes। जैसे कि आप इस फर्स्ट फिगर को देखें, अगर जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प से हमारे पास लाइट आती है वो डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट करती है, ठीक है। When it is passed through nickel prism or polaroid lens, light is found to vibrate in only one plane and said to be plane polarized or simply polarized। तो अगर ये जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प की लाइट है, अगर हम इसको पास कराएं निकल प्रिज्म से, जो निकल प्रिज्म है ये हमारे पास बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्साइट से, या हम लोग पोलराइड लेंस से हम इसको पास कराएं, तो ये जो लाइट है वो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करती है। तो इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर सिंपली पोलराइज्ड। Solutions of some organic compounds have the ability to rotate the plane of polarized light। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो वो जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते थे उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। लेकिन जो ये उनकी प्रॉपर्टी है प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करने की, हम उसको कहते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं पोलैरीमीटर। ये पोलैरीमीटर आपकी केमिस्ट्री की लैब में मौजूद है। इसके ये सेंटर में ये वाली जगह जो होती है ये ओपन हो सकती है, इसमें एक ग्लास बल्ब सा पड़ा होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का। उसमें आप अपना जो भी सॉल्यूशन वगैरह है उसको प्लेस करते हो और यहाँ पे लेंस होगा, इसके थ्रू आप देखते हो, ठीक है। When a solution of known concentration of an optically active material is placed in the polarimeter, the beam of polarized light is rotated through a certain number of degrees। तो जब हम solution को place करते हैं polarimeter में, तो ये plane polarized light को rotate करेगा certain degrees, certain number of degrees में, यानी कि इधर वो उसको clockwise rotate करेगा या anti clockwise rotate करेगा। The compound which rotates the plane of polarized light to the left is said to be levorotatory। तो अगर plane polarized light को वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे levorotatory, और अगर वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे dextrorotatory। A substance which has the ability to rotate the plane of polarized light is said to be optically active। ये हमने पीछे भी बात की है कि जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। एंड एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो रोटेट कर सकते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है, जिन कंपाउंड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकें, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। Optical isomers are isomers that are identical in all properties except for their effect on plane or polarized light। अब जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनमें डिफरेंस किस तरह आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने से। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं या तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर होंगे या लीवोरोटेटरी आइसोमर्स होंगे।
वो आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो कहलाएंगे लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। The optical rotatory powers of two isomers are equal in magnitude but opposite in signs। मीन्स कि वो अब उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा दोनों आइसोमर्स का, लेकिन उनके जो साइंस होंगे वो डिफ़र करेंगे, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव साइन में होगा। An equimolar mixture of the two isomers therefore will not rotate the plane of polarized light at all and is said to be racemic mixture। अगर हमारे पास ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें हमारे पास दोनों आइसोमर्स की क्वांटिटी सेम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने मोल्स लीवो रोटेटरी के हैं और उतने ही मोल्स हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी के हों, यानी कि इक्विमोलर इक्वल मोल्स हों हमारे पास लीवो के और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड के, तो वो जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास रेज़मिक मिक्सचर कहलाएगा। और ये जो मिक्सचर होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव द सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, दे हैव द सेम स्पेसिफिक रोटेशन बट विद ऑपोजिट साइंस, यानी कि इनके सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया करता है, इनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का और ऑपोजिट साइंस होने का, कि इधर वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ उनकी हर एक प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर होती है। और फर्दर हमारे पास डिटेल आएगी रेज़मिक मिक्सचर की, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है हमारा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आप लोग कोशिश करें कि जो BS बाल की केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास, आप उससे कंसल्ट करें। ये जो स्लाइड्स हैं या ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें आपके सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं, तो आप पूरी डिटेल के लिए BS बाल को कंसल्ट करेंगे। आपके पास पेज नंबर 127, 126 ये आप चेक कर लें। आप जो हमारे पास आइसोमेरिज्म का चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 है ये BS बाल में, आप इस चैप्टर को पूरा रीड करें। जो पीछे हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा है वो भी इसी चैप्टर में से है। ये स्टार्ट से चैप्टर आपका फुली चल रहा है, आपने सारा इसको रीड करना है। और जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात है वो मैं आपको बाद में आपको बता दूँगी आपने कहाँ से कहाँ तक करना है, लेकिन डिटेल्स के लिए आपने और एग्जांपल्स वगैरह के लिए आपने BS बाल को कंसल्ट करना। थैंक यू।